श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 13 मार्च को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के बुधवार की विनायक चतुर्थी का दिन है। देखिए, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और चतुर्थी की तिथि भी भगवान गणेश को समर्पित होती है। और भगवान गणेश जो है वह विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं। और जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ही अधिक आए, संकट समस्याएं बहुत ही अधिक आए, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि बुधवार की इस विशेष चतुर्थी पर आपको हरे मूंग और हरी इलायची से शिवलिंग पर ऐसे अचूक उपाय करने हैं जो आपके जीवन के सारे संकटों को और सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए हैं। बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए हैं। व्यापार में तरक्की को प्राप्त करने के लिए हैं। घर में सुख समृद्धि के लिए हैं। और पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर घर में किसी भी सदस्य से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको आज के यह चमत्कारिक उपाय जरूर करने हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार ही इन उपायों को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम बुधवार की चतुर्थी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो हमारे महादेव और भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अचूक सिद्ध होने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपको चारों तरफ से विघ्नों ने घेर लिया है, परेशानियों ने आपको घेर लिया है, आपको एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेने होंगे और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। देखिए, हरे मूंग आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि आप ये उपाय बुधवार की चतुर्थी पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आप जो 7 हरे मूंग के दाने लेकर के आए हैं, इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक रहते हैं, हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है, घर में लगातार अशांति बनी रहती है, या फिर यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, समय के साथ आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर घर में किसी भी प्रकार की यदि समस्या चल रही है, तो उसे समाप्त करने के लिए आपको महादेव से तथा माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है। और ये जो 7 हरे मूंग के दाने हैं, इन्हें आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करने हैं। अब देखिए, आपके पास जो एक बेलपत्र है, इसे भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और पुनः आपको माता अशोक सुंदरी से आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलना है। और इस बेलपत्र को भी आपको हरे मूंग के दानों के ऊपर यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है, इसका हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। फिर आपको थोड़ी सी देर शिवलिंग के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिनके घर पर लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक रहते हैं, या फिर जिनके घर में भी समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, या फिर जिनका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, उनके लिए यह उपाय रामबाण सिद्ध होने वाला है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी होगी। हरी इलायची आपको साबुत लेनी होगी, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। देखिए, हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है, दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य करती है, धन को खींचती है और रुपए पैसों को प्राप्त करवाती है तथा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। तो आपको मात्र 2 हरी इलायची लेनी है। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब मात्र दोनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं।
देखिए आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं उनमें से जो पहली हरी इलायची है इसे आपको शिवलिंग के दाहिने तरफ यानी कि शिवलिंग की सीधी तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, तो इस स्थान पर आपको ये पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है और आपको कम से कम 11 बार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखिए सामने आपको गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है। इसी स्थान पर आपको पहली हरी इलायची शिवलिंग पर अर्पित करनी है और आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन के आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं वह सभी दूर हो, साथ ही साथ हमारे व्यापार में जो हमें हानि देखने को मिल रही है वह सभी भी समाप्त हो, व्यापार में हमें तरक्की प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको जहाँ पर अपने श्री गणेश जी वाले स्थान पर पहले हरी इलायची समर्पित की थी वहाँ पर आपको अर्पित करना है और अंत में जो शेष जल बचेगा इस पात्र के अंदर इसे आपको पूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करने के बाद आपको अंत में महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से करता है उसे अपने व्यापार में निश्चित रूप से तरक्की देखने को मिलती है। अगर आपका जो व्यापार है वह लगातार घटते ही जा रहा है तो आपको व्यापार में तरक्की के लिए यह उपाय करना चाहिए। अगर आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी हो रही है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। घर में, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 हरी इलायची लेनी होगी और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी होगी। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने ही घर पर, जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहां पर। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है और 1 हरी इलायची है, तो जो 1 हरी इलायची है इससे आपको जो आपके पास हल्दी है उसमें अच्छे से कर लेना है, यानी कि इस हल्दी का लेपन आपको इस हरी इलायची पर अच्छे से कर देना है। अब यह जो हल्दी से युक्त हरी इलायची है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित करनी है। देखिए यह जो हरी इलायची है इससे आपको तुलसी जी की जो मिट्टी होती है उसके नीचे दबाना है, यानी कि तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी आपको हटानी है और उसके नीचे आपको यह हल्दी वाली इलायची डाल देनी है। अब वापस से आपको तुलसी जी की मिट्टी को ढक देना है और आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। और इसके बाद आपके जीवन के जो भी दुर्भाग्य हैं, जीवन में जो भी संकट हैं या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो उसे समाप्त करने के लिए जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो 1 लोटा जल है तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित कर देना है। देखिए ये जो 1 लोटा जल आप समर्पित करेंगे इसे आपको सूर्यास्त से पहले ही समर्पित करना है, यानी कि यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। देखिए यदि आप इस उपाय को सूर्यास्त से पहले नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको 1 लोटा जल नहीं लेना है। इसके स्थान पर आपको एक दीपक लेना है जिसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक को आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से यदि यह उपाय आप सूर्यास्त के बाद करना चाहते हैं तो आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और अंत में आपको माता तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो। गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप बुधवार के दिन इस प्रकार से यह उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन के जो भी आर्थिक संकट हैं वह सभी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।